आप देख रहे हैं हनिका न्यूज। आज खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी गौरव दुआ, महासचिव महरौली जिला कांग्रेस कमेटी। श्री राहुल गांधी जी और अनिल चौधरी जी के नेतृत्व में मैं स्पीक अप फॉर फार्मर्स कैंपेन का समर्थन करता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो भारत सरकार, मोदी सरकार जिस तरीके से किसान विरोधी कानून लाई है, जिसको काला कानून और उद्योगपतियों के समर्थन का कानून कहा जाता है, उसका मैं विरोध करता हूं। मैं मांग करता हूं भारत सरकार से कि जल्द से जल्द या तो वो इस कानून को वापस ले और नहीं तो इसमें संशोधन करें जो किसानों के हक के लिए हों। और उनमें से दो मुख्य बिंदु हैं। पहला कि किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिले और उसको लीगली इस कानून में डाला जाए ताकि उनकी सुरक्षा हो सके। दूसरा, मंडी प्रथा को कायम रखा जाए जिससे कि स्टेट्स को भी, राज्यों को भी फ़ायदा हो और जो लोग उनमें काम कर रहे हैं उनको भी फ़ायदा हो। मैं कहना चाहता हूँ, आज भारत के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ऑपोजिशन पार्टीज़ गुमराह कर रही हैं। मुझे शर्म आती है कि जो प्रधानमंत्री जी इतने उच्च स्थान पे बैठे हुए ऐसी बातें करते हैं। उनके खुद के आरएसएस की अपनी एक जो अभिन्न अंग है स्वदेशी जागरण मंच, वो खुद इसका, जो किसानों के लिए काम करती है, वो खुद इसका विरोध कर रही है। और वो कह रही है जब जो ये कंपनीज हैं मैक्सिमम रिटेल प्राइस पे बेचेंगी सामान, तो किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्यों नहीं मिलना चाहिए। वो आज इसके खुद विरोध में खड़ी हुई है। दूसरी तरफ भाजपा के खुद के समर्थन अलायंसेस, श्री अकाली दल, जो हरसिमरत कौर जी जो खुद एक मंत्री रही हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और उन्होंने खुद ये कहा है कि इसमें चर्चा होनी चाहिए, किसान विरोधी है। तो ऐसे में इसके अलावा AIADMK, इसके अलावा तेलंगाना राष्ट्र समिति, ये सब इसके विरोध में कानून में, ये सरकार के ही अभिन्न अंग हैं और ये खुद विरोध में। और प्रधानमंत्री जी आज कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी और अन्य ऑपोजिशन पार्टीज देश में भ्रम फैला रही हैं। ये बहुत ही निंदनीय है। मुझे लगता है कि एक और प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि लोग बाहर ना निकलें, घरों में रहें, सुरक्षित रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी ऐसा कानून, काला कानून ले आते हैं जिससे कि किसान विवश हो जाते हैं इसका विरोध करने के लिए, सड़कों पे उतरने के लिए। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है, और ऑपोजिशंस क्या डिमांड क्या कर रही हैं? ऑपोजिशंस तो यही कह रही हैं कि आप इस पे चर्चा करिए, सिलेक्ट कमेटी को भेजिए। आप, मुझे समझ नहीं आता आज मौजूदा सरकार को चर्चा करने में क्या दिक्कत है। तो अगर जगनमोहन रेड्डी जी, इनके समर्थक अलायंस बीजेपी के, कहते हैं कि कांग्रेस, ये कांग्रेस के मैनिफेस्टो का ही तो चीज़ है जो आज हम लेके आ रहे हैं। मुझे बड़ा गर्व है अपनी कांग्रेस पार्टी पे कि हमने पहले ही मैनिफेस्टो में लिख दिया था और आज उस चीज़ को आप रिकॉग्नाइज करके अगर ऐसा कानून ला रहे हैं, अगर दो हम और आपको सुझाव दे रहे हैं, तो उसमें क्यों नहीं आप ये किसानों के हक के लिए और किसानों की सुरक्षा के लिए, आप हित के लिए ये प्रावधान डालते हैं? नहीं, क्योंकि आपको अपने कॉरपोरेट घरानों को फ़ायदा पहुंचाना है, इसलिए आप बच रहे हैं चर्चा करने से। इसलिए मेरी गुजारिश है, अगर आप किसानों के हित की बात करते हो तो आप किसानों के हित के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस और मंडी प्रथा को कायम रखें। ये मेरी भारत सरकार से गुजारिश है। जय हिंद, जय भारत।